तो आई होप आपको साइनअप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आई नीड सम स्पेस, तो नर्व इम्पल्स हमारा थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और चलो अब यहाँ पे मैं एक न्यूरॉन ड्रॉ कर रही हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। इसका जो ये एक्सॉन है ये मैं थोड़ा सा थिक बनाऊंगी क्योंकि वी नीड सम स्पेस ये समझने के लिए कि किस तरीके से सेल के अंदर पोलराइजेशन वगैरह होती है। और यहाँ पे आ जाएंगे इसके एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, यहाँ पर ये एक्सॉन हो गया और ये क्या हो गया, ये इसके अपना एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए। अच्छा, होता क्या है, मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी, जब सेल के अंदर नेगेटिव हो तो उसे बोलते हैं पोलराइज्ड। अभी इस चैप्टर के लिए आप चीज़ को समझिए, क्योंकि पोलराइज का लिटरल मतलब क्या होता है कि जो दो चार्जेस के दरम्यान में जब डिफरेंस होता है ना, कि एक साइड पे पॉजिटिव हो एक साइड पे नेगेटिव, तो उसको पोलराइज स्टेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये याद कर लो कि अगर तो सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। और अगर सेल के अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड का ऑपोजिट क्या होगा, अनपोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, आप लोग बोल रहे हो। एक और थोड़ा सा अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, इट्स कॉल्ड एज, फाइन आई टेल, इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड, ठीक है। अनपोलराइज्ड भी ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको हम लोग सही जो वर्ड होगा वो डीपोलराइज्ड होगा। तो अब समझ जाइएगा, अगर नेगेटिव है अंदर, बाहर पॉजिटिव है तो वो पोलराइज्ड, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है तो वो डीपोलराइज्ड, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अब न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कब जनरेट होगा, आप मुझे खुद बताओ, न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कब जनरेट होगा, जब कुछ ना कुछ स्टिमुलस आएगा, ठीक है। समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोग स्टिमुलस क्या लें। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी स्टिमुलस ले सकते हो। हम लोगों ने स्टिमुलस ले लिया कि कोई चीज़ आप आके, कोई इंसेक्ट, कोई बी आके आपके हाथ पे, ये समझ लो हाथ, ये मेरे इधर एक न्यूरॉन है, उसको किस तरीके से रिसीव होता है सिग्नल, मतलब पता कैसे चलता है रिसेप्टर को कि कोई चीज़ मेरे हाथ पे आके बैठी है, और फिर इम्पल्स जनरेट होता है। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट ले लो आप, ये इंसेक्ट आके मेरे हाथ पे बैठ गया, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर कौन सेंस करता है, रिसेप्टर सेंस करता है। और मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कल वाले लेक्चर के अंदर कि ऐसा कौन सा चैनल है जो कि मैकेनिकल प्रेशर की वजह से ओपन होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आके बैठी है एज ए स्टिमुलस आपके हाथ पे, तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, थोड़ा सा होगा बट कुछ ना कुछ प्रेशर पे एक्सर्ट होगा। और कौन से चैनल्स ओपन होंगे, गुड, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। जब अब देखो यहाँ पे ये आप जो पिंक कलर के अंदर देख रहे हो, चलो इससे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप जो ये वाले चैनल्स देख रहे हो, ये मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं, ठीक हो गया। ये कौन से चैनल्स हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं। और मैंने आपसे कहा था कि दो हमारे पास मेन होते हैं, एक सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल्स और दूसरा पोटेशियम मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। तो यहाँ पे मैं समझ लो मैं सोडियम वाला ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव आयंस है, दोनों पे +1 चार्ज है, ठीक है, तो मैं सोडियम वाला ले लेती हूँ। अब जैसे ही वो इंसेक्ट आके बैठा, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल्स खुले तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा सोडियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर आ गया, ठीक है। पहले अब मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स साफ साफ लिख दूँगी जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए चीज़ें। लेट मी जस्ट यूज़ अ वेरी न्यूट्रल कलर।
तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, -70 MV। हुआ क्या, हुआ ये कि जो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स थे वो खुल गए। उसके खुलने से क्या हुआ, सोडियम एंटर हुआ एक्सॉन के अंदर। तो मुझे बताओ -70 कम होगा, यानी कि -60 होगा, -50 होगा, या फिर -80 -90 होगा। अब आप खुद देखो, पहले नेगेटिव था, पहले सेल के अंदर नेगेटिव था, अब इसके अंदर सोडियम आ गया। जब सोडियम आ गया तो जो नेगेटिविटी है वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज कम होता है, ठीक है। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे नेगेटिविटी कम होगी तो ये हो जाएगा -80, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में क्या होता है कि बड़ा वाला नंबर छोटा होता है, ऐसा ही है। नेगेटिविटी कम हो रही है तो -80 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये जो आप नेगेटिव साइन देखते हो, ये बेसिकली आपको नंबर नहीं दिखाया जा रहा कि -80 आपका जो स्केल होती है, नंबर स्केल, अकॉर्डिंग टू दैट नहीं है ये माइनस साइन, वो वाला नेगेटिव साइन नहीं है। ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि अंदर सेल के 70 नेगेटिव आयंस हैं, 70 नेगेटिव, तो वो 70 पॉजिटिव के अंदर है, नेगेटिव जस्ट नेगेटिव आयंस को दिखा रहा है। तो इट्स लाइक अभी इतना डीप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नेगेटिव ऐसा क्यों है, -80 होना चाहिए था क्योंकि नेगेटिविटी तो कम हो रही है। अभी के लिए आप ये समझो, ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव नंबर को नहीं शो कर रहा है, ये नेगेटिव आयंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी कम होती है तो क्या होगा, -60 हो जाता है। क्यों हुआ -60, क्योंकि भाई पॉजिटिव आयन अंदर आया है, ठीक है। पॉजिटिव आयन अंदर आने की वजह से नेगेटिविटी कम हो गई, -60 हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी इस आपने लिखा है -50 क्यों नहीं हुआ। देखो इट डिफर्स फ्रॉम बुक टू बुक, कहीं पे -60 होता है, कहीं पे -50 होता है, बट आई प्रेफर कि आप जो है वो दोनों वैल्यूज़ को याद रखो। और आई हर्ड कि -60 होता है, और इस ये वाला जो आप देख रहे हो ना -60, इसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो -60 -50 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में क्या होता है, पहले -60 होता है, फिर -50 होता है, फिर -40, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। तो -70 के बाद तो -60 होगा, फिर -50 होगा। तो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल कौन सा होता है, -60 होता है, ठीक है। अब आगे चलें यहाँ पे हम ग्रीन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो कि आगे क्या होता है। अभी तक मैकेनिकली गेटेड चैनल्स खुले थे, सोडियम अंदर आया, ठीक है, और -60 हो गया, जिसको आप बोलते हो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। अब आप मुझे बताइए, वोल्टेज चेंज हुआ, वोल्टेज के अंदर चेंज आने से कौन सा चैनल खुलता है, या वील ड्रॉ द ग्राफ बाद में, हैव पेशेंस। ओके एवरीबॉडी, कौन सा चैनल खुलता है, वोल्टेज के अंदर डिफरेंट आने से कौन सा चैनल खुलता है? ओके गुड, वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा। मैं यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ले लेती हूँ। अच्छा ये बात आप याद रखिएगा, पहले सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है, उसकी थोड़ी देर बाद पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है। ठीक है, तो अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। सोडियम VGC लिखा है मैंने यहाँ पे, आई होप नज़र आ रहा होगा। VGC का मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। मैंने ऐसे स्पेस नहीं थी तो ये एब्रिविएट करके लिख दिया। ओके, अब जब वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे तो बहुत सारा सोडियम एंटर करेगा एक्सॉन के अंदर। यहाँ पे बना लेते हैं, बहुत सारा सोडियम एंटर किया।
अब जब बहुत सारा सोडियम एंटर करेगा तो मुझे बताओ कि ये जो -60 था, अब ये आपकी बात आ गई, -50 होगा, फिर -40, इसी तरीके से -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30। तो ये अब कितना हो गया प्लस, क्योंकि बहुत सारा सोडियम एंटर किया है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से। तो ये अब हमारे पास जो एक्सॉन के अंदर जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, +30, कितना हो गया, +30 MV, ठीक है, माइक्रोवोल्ट, +30 माइक्रोवोल्ट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जब सेल के अंदर पॉजिटिव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मेरा जो न्यूरॉन है वो क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया है, ठीक है, डीपोलराइज हो गया। ओके, आई होप ये आपने जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, आई नीड सम स्पेस, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ओके, डीपोलराइज तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, पहले -70 था, -70 को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर क्या हुआ, फिर हो गया -60, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और -60 से +30 हो गया। +30 के ऊपर डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन होती है +30 के ऊपर, और +30 को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है कि +30 एक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास। ओके, ऑल गुड सो फार। ठीक है, तो अभी अपने पास एक्शन पोटेंशियल +30 हो है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स पहले खुलते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बाद में खुलते हैं। तो अब पहले क्या हुआ, सोडियम एंटर किया और उसके बाद क्या हुआ कि अब कौन से चैनल्स खुलेंगे, अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं। अच्छा, अगर तो आपको ये लग रहा है कि बहुत सारा पोटेशियम अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पोटेशियम अंदर नहीं आता। मैंने आपको क्या कहा था कि पोटेशियम अंदर बहुत अबंडेंट होता है, जिसकी वजह से वो बाहर जाएगा। अब सोडियम अंदर क्यों आया, क्योंकि सोडियम सेल एक्सॉन के बाहर बहुत सारा था, ठीक है, अबंडेंट हो, सोडियम सेल के बाहर अबंडेंट होता है, इसको इसीलिए इसको अबंडेंट इंटरसेल्युलर आयन कहते हैं। और जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर अबंडेंट होता है। तो अब यहाँ पे जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। पोटेशियम क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, परफेक्ट। अभी क्या होता है, अब बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब पोटेशियम जैसे ही बाहर गया हमारे पास, तो अब क्या होता है कि सेल दोबारा से एक्सॉन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और इस बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो पोलराइज था, पोलराइज में -70 MV था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये इतना नेगेटिव हो गया कि ये -90 MV हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, -90 MV हो जाता है। और क्योंकि पहले पोलराइज था, हमने क्या किया, उसको डीपोलराइज किया, +30 पे डीपोलराइज हो गया, और फिर हमने दोबारा से हम इसको पोलराइज कर रहे हैं। तो अगर दोबारा से कोई चीज़ होती है, इंग्लिश के अंदर इसके लिए वर्ड यूज़ होता है री, तो हम इसको दोबारा से पोलराइज कर रहे हैं। पोलराइज यानी कि नेगेटिव हो रहा है दोबारा से अंदर सेल, तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। -90 पे रीपोलराइजेशन होती है। कौन करवाता है, पोटेशियम जब सेल के बाहर जाता है। रीपोलराइजेशन इज़ क्लियर?
ओके, अब ये हमारे पास रीपोलराइजेशन हो गई, तो इनसाइड हमारे पास -90 बहुत नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसको, इस रीपोलराइजेशन को हम लोग हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं। हाइपर पोलराइजेशन क्यों कहा जाता है? हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है, क्योंकि पोलराइज तो सेल -70 पे भी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुका है, -90 हो गया है, ठीक है। तो -90 जो है वो हाइपर पोलराइज स्टेट होती है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इतनी सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा हुआ? मेरे पास यहाँ पे 90 MV वैसे अब तक बन चुका है, और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस? मैंने -90 क्यों किया? अच्छा, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ।